प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गरीब को 7,000 फ्लैट देगी सैनी सरकार, जाने आप पात्र हैं या नहीं। प्रदेश सरकार पहली बार हरियाणा में गरीब लोगों को फ्लैट बनाकर देगी। पहले चरण में 509 फ्लैट दिए जाएंगे। इनके लिए 8 अक्टूबर को ड्रॉ होगा। यह ड्रॉ ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए सोनीपत के 5 डेवलपर्स ने 509 फ्लैट ऑफर किए हैं। इन सभी में गरीबों को 17 अक्टूबर को फ्लैट मिल सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अभी तारीख तय होनी बाकी है। सोनीपत के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी और रोहतक में भी सर्वे किया जा रहा है। यहाँ भी डेवलपर्स ने करीब 6500 फ्लैट ऑफर किए हैं। इनकी प्रक्रिया दूसरे चरण में होगी। इनके लिए आवेदन किए जा चुके हैं। हाउसिंग फॉर ऑल के डीजी डॉक्टर जे गणेशन ने इस संदर्भ में कई बार अफसरों के साथ बैठक की है। टाउन कंट्री प्लानिंग की ग्रुप हाउसिंग योजना के तहत ये फ्लैट मुहैया कराए जाएंगे। 2 साल से बंद हैफेड राइस मिल फिर होगी शुरू, किसानों को मिलेगा लाभ। रादौर अनाज मंडी के सामने पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ी हैफेड की राइस मिल अब फिर से चालू होगी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा के प्रयास रंग लाए हैं और हैफेड ने इस मिल को अगले 5 वर्षों के लिए सुरभि राइस मिल को ठेके पर सौंप दिया है। मिल के पुनः संचालन को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री के पुत्र भाजपा नेता नेपाल सिंह राणा ने इसे किसानों और व्यापारियों के हित में लिया गया सराहनीय कदम बताया। वरिष्ठ भाजपा नेता नेपाल सिंह राणा ने कहा कि किसानों और आढ़तियों के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से मिलकर दोबारा चालू करवाने की मांग की थी। मंत्री के सहयोग से यह संभव हो पाया और अब इसका संचालन फर्म को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि जब खेती से जुड़ा व्यक्ति मिल जुलाएगा तो उसे इस व्यवसाय की चुनौतियों और समस्याओं का भी बेहतर अनुभव होगा। हरियाणा में एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम में घोटाले का आरोप, एचसी का केंद्र रोहतक पीजीआई को नोटिस। पूर्व सैनिकों की रिजर्व सीटें स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों को दी। हरियाणा में एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। पिछले साल की तरह दाखिले में घोटाले का आरोप लगाया है। देव धारीवाल और अन्य अभ्यर्थियों ने नियमों के खिलाफ प्रवेश देने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट को बताया गया है कि इस वर्ष भी प्रवेश प्रक्रिया में धांधली कर पात्र उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया और सीटों का आवंटन नियमों के विपरीत किया गया है। याची पक्ष के वकील प्रदीप सौलथ ने बेंच को बताया कि याचिकाकर्ता दिव्यांग पूर्व सैनिकों के आश्रित हैं और उन्होंने पूर्व सैनिक कोटे के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रवेश कमेटी ने अवैध रूप से पूर्व सैनिकों की निर्धारित सीटों को स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के नाम कर दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह पूरी तरह से सरकार के अधिसूचनाओं के विरुद्ध है। इस साल नीट परीक्षा 2025 में हरियाणा से 60,687 छात्रों ने पंजीकरण कराया था और परीक्षा दी थी। आधार कार्ड अपडेट करवाना हुआ महंगा, अब देने होंगे इतने रुपए। अगर आप आधार कार्ड अपडेट कराने की योजना बना रहे हैं तो अब आपको पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में डेमोग्राफिक, बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट्स अपडेट्स की फीस 1 अक्टूबर 2025 से बढ़ा दी है। ये नई फीसें 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेंगी और इसके बाद अक्टूबर 2028 में इनकी समीक्षा की जाएगी। नई दरों के अनुसार नया आधार बनवाना सभी के लिए फ्री होगा, लेकिन अपडेट सेवाओं पर 40 से 125 रुपए तक शुल्क लगेगा। नए शुल्क इस प्रकार है। डेमोग्राफिक अपडेट जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि नई फीस 75 रुपए है, पहले 50 थी। यदि अपडेट बायोमेट्रिक अपडेट के साथ किया जाता है तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। आरटीई नियम तोड़ने वाले 124 प्राइवेट स्कूलों का एमआईएस पोर्टल बंद, 25% सीटों की नहीं दी जानकारी। शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत 25% सीटों की जानकारी नहीं देने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ शिक्षा निदेशालय ने कार्रवाई की है। वल्लभगढ़ और फरीदाबाद ब्लॉक के ऐसे 124 प्राइवेट स्कूलों को एमआईएस यानी कि प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल बंद कर दिया गया है। इन पर जुर्माना लगाने की भी तैयारी है। निदेशालय और स्कूलों के बीच हो रही खींचतान के कारण बच्चों को नुकसान हो रहा है। शैक्षणिक सत्र के 6 महीने बीते जाने के बाद भी बच्चों के दाखिले नहीं हो पा रहे हैं। हरियाणा में अमित शाह का दौरा, जसविंदर खेरा ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल। गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा है। इस अवसर पर जेजेपी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष जसविंदर खेरा ने उनका कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत किया है। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में शेयर किया है। जसविंदर खेरा ने पोस्ट में लिखा है कि हरियाणा की जनता के मन में एक गंभीर प्रश्न है कि राज्य की कानून व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। निहत्थे नागरिकों पर दिन प्रतिदिन गोलियां बरसाई जा रही है। व्यापारी अपने व्यवसाय में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं
और आमजन भय के साए में जी रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि गृह मंत्री अमित शाह अपने संबोधन में इन ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर आत्मचिंतन करेंगे और हरियाणा की लचर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाने का स्पष्ट संदेश देंगे। जनता ये देखना चाहती है कि क्या गृह मंत्री के रूप में आप इस बिगड़ी हुई व्यवस्था पर सख्त कार्रवाई कर वास्तविक सुधार कर पाएंगे। हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, किसी आरोपी के पास स्थायी घर न होना जमानत से इनकार करने का आधार नहीं, ये अन्याय। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत कानून को लेकर एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी आरोपी के पास स्थायी घर न होना जमानत से इनकार करने का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने कहा कि दौर में महंगाई और आसमान छूती प्रॉपर्टी दरों के चलते बहुत से लोग स्थायी मकान नहीं खरीद पाते और किराए का घर लेना भी आसान नहीं रह गया है। ऐसे में केवल स्थायी पते के अभाव में जमानत न देना न्याय के साथ अन्याय होगा। कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगते हैं तो सिर्फ इस आधार पर जमानत से इनकार करना है कि उसके पास स्थायी निवास नहीं है, न्यायिक चूक होगी। जमानत का मकसद आरोपी की स्वतंत्रता की रक्षा करना और मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करना है, न कि उसकी आर्थिक स्थिति को दंडित करना। मामला गुरुग्राम में पिछले साल दर्ज एक धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात केस से जुड़ा था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।